तो हेलो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, तो रोहित के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो मेरा कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से मैंने ड्रॉप ले लिया था 1 साल बाद ही। तो आज वो भी दिखाएंगे और आज हम एपिसोड देखेंगे और रिव्यू करेंगे। करेगा ना रिव्यू? ठीक है फिर। बाकी योगेश का फ़ोन आ रहा है, उसका फ़ोन उठाता हूँ मैं। तो गाइज योगेश का फ़ोन आया है और उसने बताया कि मेरा अकाउंट हो चुका है बैन, वो दिख नहीं रहा। तो मैंने जल्दी जल्दी देखा, अपना अकाउंट खोल के देखा, तो पता नहीं क्या हुआ कि वी हैव सस्पेंडेड योर अकाउंट, ये वो। शायद मुझे लगता है किसी ने स्ट्राइक पड़वाई है, और स्ट्राइक क्यों पड़वाई है मुझे नहीं आ रहा समझ में। मैंने किसी के लिए भी कुछ नहीं करा भाई, ठीक है? ना ही मैंने किसी को अभी तक कुछ बोला है या कुछ किया है। पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो स्ट्राइक पड़वा रहे हैं अपने फॉलोअर से, जो भी है। मतलब भाई सच में भाई इतने फुद्दू लोग मतलब मैं वही सोचता हूँ कि यार क्या हो गया लोगों को, क्यों इतना कर रहे हैं, है ना? मतलब सच में मतलब सीरियसली भाई इतने फुद्दू लोगों के अकाउंट पे जाके रिपोर्ट पड़वा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब यार लड़ लो, सीधा बातों से लड़ लो, जो चीज़ें करनी है कर लो, बोल लो, अपने पॉइंट्स रख लो। अब बंदा तुम्हारे बारे में कुछ बोले नहीं, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे बारे में जो कुछ बोला है वो सच है ब्रो, जो तुम्हारे लिए बोला है वो सच है, ठीक है? और वो सच है तभी तुम्हारे पास उसका काउंटर नहीं है, ठीक है? तभी तुम स्ट्राइक पड़वा के अकाउंट उड़वाना चाहते हो। भाई क्या करूँ, बोरियत लग रही है बहुत ज़्यादा बिना इंस्टाग्राम के। मेरे तो हाथ में 2-2 मिनट में इंस्टाग्राम खुलता था, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अब गाने चला दिया ना, फिर खुद बोलता है यूट्यूब वीडियो बना ले, फिर कहता गाने चलाने देता है, तेरा बाप हटाएगा कॉपीराइट। ये ना खजूर, ऐसे खजूर बैठे बैठे जिंदगी में क्या करूँ मैं। देख रास्ते में गाने चला के छपरी बन रहे कॉलेज में, मतलब इतना छपरी कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये कॉन्फिडेंस है क्या? कैसे मेरी मजे अच्छा लगा ना सर घूमने में। ले मुंह में ले ले। इसकी स्कूटी वाले को भेज देते हैं बार। भाई अरे ओए तू अलग चल, थोड़ा आगे जाके चल, पीछे आ जा तो अकेला जा अकेला। टेंशन में मैं थोड़ा भूल गया था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अब ये खाना पीना खाया हमने और अभी इधर आए हुए हैं, कॉलेज में कुछ फेस्टिवल चल रहा है, तो ये सब जा रहे हैं। ये बाकी लोग लड़कियाँ देख रहे हैं, बट मैंने कहा यार सुधर जाओ, चीज़ें अच्छी नहीं लगती ऐसे, तुम ऐसे घूम रहे हो, मेरे साथ घूम रहे हो तुम, तो ऑफकोर्स तुम्हें मेंटेन रखनी चाहिए सारी चीज़ें। ये है मतलब हब्सी होता है ना, वो है ये। चेहरा देख लो, घूम कौन रहा है यहाँ पे हक्कापन के लिए? हम क्यों घूमेंगे भाई? ये क्या है भाई फ्री पाम रीडिंग भाई, जिसको भी हाथ पटवाना हो भाई आओ सभी इधर रे। पढ़वा ले भाई, तेरे किस्मत में लगे हुए। आजा बाबा चल ब्लॉगर। लो भाई, कॉलेज में आके पता चलता है मुझे कि मैं कितना सिंगल हूँ अपनी ज़िंदगी में। यहाँ सब कपल में घूम रहे हैं भाई, सब कपल में घूम रहे हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हरकतें भी कर रहे हैं, दिखा नहीं सकता मैं, क्या करूँ भाई मैं? बस कुछ नहीं कर पा मुझे रहे। कब मिलेगी मेरी ज़िंदगी की रानी, मेरी ज़िंदगी की महबूबा, जिसे मैं प्यार करूँ, जिससे मैं स्पिरिट सुना में मिलेगी क्या? वहाँ पे लोग मतलब के लिए तो नहीं आते, शो के लिए तो नहीं आते, सिर्फ प्यार तू भी वही दिखावा करेगा झूठा। सारे। चल नहीं भाई, रोहित सच्चा है, प्यार सच्चा हुआ होगा तो रोहित सीरियल सच्चा है ना? और ये मेरा अच्छा है, लड़कियों का देख फटा वाला। कुछ बोलना चाहोगे इस बात पे? मैं क्या बोलूँ आपको सर, आप माशुराई हाँ गुड बॉय। बीप कर अब दिया। क्या करूँ मैं जिंदगी में? वरना फिर ये भी है इसकी वजह से। मेरे को कोई बंदे ढूंढवा दे यार। मंदिर ढूंढवा दे। हाँ वो देख रहे हो, 3 तेरे को समझ गए, लेकिन देखा ये बेसिकली ये चाहता है, ये दल्ला है, ये मतलब ढूंढवा सकता है, तभी मैं इसको दल्ला बुलाता हूँ। सो गाइज अभी हम आए इधर नेस कैफे और यहाँ पे मैं पीता हूँ आइस टी। ये कोई था जो मुझे आइस टी पिलाती थी यहाँ पर आकर हमेशा, तो आज भी मैं जब भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आता हूँ तो ये यहाँ पर आइस टी पीने ज़रूर आता हूँ। हर दिन अलग लड़की, हर दिन अलग लड़की, और उसके बाद बोलता है कोई था छक्का। मतलब इसकी आईडी मैं तुमको बता रहा हूँ, रुको गाइस। यू थिंक यहाँ पे हक दिया, लेकिन ये सही हुआ है पहली बार नहीं, पिछली बार भी जब आप लोगों को पता लगा था ना प्लानिंग क्या है, और फिर इतना अच्छा डे है आज, लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ प्यार करते हैं। अगला वोट सही के लिए स्टैंड लिया है, पर फिर भी आज मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अकाउंट बैन है। प्रिया क्या करूँ? तो गाइज अब देख लो तुम,
अब ये क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। मेरे को लग रहा है मेरे अकाउंट पे ना काफ़ी टाइम से कुछ किया जा रहा था, मुझे फील हो रहा था, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट है ना एकदम से कम हो रही थी। मेरे मैनेजर भी बोल रही थी, और ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो जब मैनेजमेंट कम होती है ना तभी कुछ स्ट्राइक वगैरह का लोचा होता है, ऐसा कुछ समझा रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। बट ये था, तभी मैं सोचता था मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे इतनी जल्दी, या फिर क्यों इतनी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फॉलोअर्स, जबकि शो पे इतना अच्छा कर रहा हूँ। सबको पता है रोहित कौन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैन पेजेस है मेरे। इन रियल लोग लाइफ में मिलते हैं मुझे, तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे होते हैं, जो मिल रहे होते हैं मुझसे। बट फिर भी लोग काफ़ी टाइम से चीज़ें कर रहे थे, शायद मैंने तब से बोल रखा था भाई मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, मैं जो मुझे गलत लगता है मैं बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, मेरी किसी से फटती नहीं है, और ना ही अभी भी फटती है भाई, ठीक है ना। जिसको जो भी करना है और करते रहो भाई, क्या कर लोगे, अकाउंट उठा दोगे, जीना थोड़ी रोक दोगे मेरा, रास्ते में रोक दोगे मेरी, ठीक है। तो वो चीज़ छोड़ो जो भी है। तो बाकी अभी तुमने देख लिया एपिसोड, देख लो भाई कौन है बात का कौन नहीं है। वीडियोस पे लोग बोल रहे हैं कि रिया मैम से बदला लेना है, तुमने मुझे हट करा, मैं भी तुम्हें हट कर रहा हूँ, ये गेम है इन सबके, ठीक है। ये भी आया नहीं था सीन, वोट आउट में वो सीन काट दिया है जो रिया मैम बोलती है। जब इससे पूछा जा रहा था कि किसको सेव करना है किसको सेव नहीं करना, तो बोलता है प्रिया दी को सेव करना है, जब किसको पता है, ठीक है। उस टाइम पे चलो ठीक है यार गाइज, मैं समझता हूँ खुद पे आई बातें, खुद के लिए गेम खेला, ठीक है। वोट आउट में थे तब तो गेम बदल सकता था, वोट्स तो हो चुके थे, ठीक है, और ये तो सेव था, ठीक है। रिया ने बोल दिया था तू तो सेव है भाई, तूने टास्क कर रखा, तू सेव है। मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है, अपने लिए खेलो, खेलो अपने लिए भाई। मैं होता मतलब मैं भी अपने लिए खेलने आया था, बाकी मेरे दोस्त बन गए थे, तो मैं हूँ दोस्तों के लिए, मेरे लिए है स्टार्टिंग से। बट अगर तुम अपने लिए खेल रहे हो ना तो सीधा खेलो भाई, इतना दोगलापंती नहीं, ठीक है। खेलने सीधा खेलने वाला वही अच्छा लगता है भाई, कि हाँ भाई मैंने उड़ा दिया तो उड़ा दिया, ये मेरा गेम है, ठीक है, मैं ऐसे ही खेलता हूँ। फिर तुम सिंपैथी भी दिखा रहे हो, फिर तुम रिया के सामने नाटक भी कर रहे हो कि ये वो, तो मेरे को ना, मेरे से ना देखी नहीं जाती कि बंदा ऐसे कर रहा है फिर बंदा वैसे कर रहा है, मतलब, और मेरे को दिख रहा है सामने क्या पूरी एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। जब वोट आउट हुआ था ना, वोट आउट में आके कैम में आके ऐसे बैठा हुआ कि ऋषभ चले गया। अरे भाई क्यों नहीं चल रहा है यहाँ थिएटर, नहीं चल रही है एक्टिंग, लोगों की रियल फीलिंग्स जुड़ी होती है, नहीं करो एक्टिंग भाई, नहीं करो एक्टिंग, ठीक है। तो मेरे को था, और फिर लोग बोलते हैं कि तुमने इसके लिए वीडीज में ऐसा बोला, रोहित में बहुत एटीट्यूड आ गया था, ये आ गया था वो आ गया था, भाई इसीलिए बोला था वीडीज में ऐसा, वीडीज इसके बाद शूट हुई थी, ठीक है, इसीलिए सारी चीज़ें बोली थी मैंने उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था उसने ये सारी चीज़ें कर दी है, और क्यों ना बोलूँ। और लोग बोल रहे हैं कि दोस्ती ये वो, भाई दोस्ती कहाँ से टूटी थी सामने से तुमको पता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। उससे पहले भी मार्केट वाला टास्क में मैं क्लियर कर देता हूँ, मार्केट वाले टास्क में मैंने उसको पहले बोल दिया था, मैंने कहा चार्ली देख, क्योंकि तुमको दिख रहा था मैं टास्क परफॉर्म कर नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, उसने करा और वो शाइन नहीं हो पाया, उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि यार चार्ली यहाँ पे सब अगेंस्ट हुए पड़े, तो मैं तेरे को अगर नहीं, क्योंकि एक ही बंदा नहीं खेलना था, मैंने कहा मैं अगर तेरे को निकालूँ तू बुरा तो नहीं मानेगा, कहा ठीक है चल कोई नहीं, मैं आउट हो जाता हूँ। रन सर आए, रन सर के सामने पलट गया, मैं वहीं टूटा भाई। लोग बोल रहे थे मैं क्यों नहीं करा, मैंने कहा यार अगर 7 लोगों में अगर जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 2-3 पैरेलल टास्क में पिच भी नहीं करी, ठीक है, वो बंदा पलट गया, तो फिर क्या मतलब, क्या करूँ, गैंग क्यों करूँ गैंग के लिए। और फिर वहां पर जाके फिर आशु जी भी मेरे को बोलती है रोहित यू हैव टू स्टेप बैक, ये वो, तो मेरे को लगा यार मैं नहीं लड़ सकता, मैं कितना लड़ूं, ठीक है। वो ऐसा लग रहा था मैं माथा मार रहा हूँ सर पे कि मेरे पीछे क्यों, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिया मैम का फेवरेट था रिया, भाई पहला टास्क रिया मैम ने नहीं भेजा था, हम चारों ने डिसाइड करा था कि कौन चार जाएंगे, इन सब ने डिसाइड करा। दूसरा टास्क प्रिंस सर ने मुझे करवाया था, 3rd 4th टास्क में मैंने परफॉर्म नहीं करा, 5th टास्क में तुमने ये कर दिया, तो रिया मैम का फेवरेट यहाँ पर क्या आया, कहाँ से आया। सबसे कम रोडियम्स, मतलब लड़कों में कम मेरे में ही लगे हैं शायद रोडियम, फिर भी क्यों। सीन है कि भाई मेरी तरफ से दोस्ती ऐसी होती है भाई, देखो मैंने जिंदगी में सीख रखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। जब एक बार कोई ट्रस्ट तोड़ देता है ना भाई, तो मैं वहां वापस नहीं जाता, ठीक है। दुनिया में इतने लोग हैं वापस ट्रस्ट करने के लिए, मैं पागल नहीं हूँ कि वहीं पे जाऊंगा जिसने ट्रस्ट तोड़ा वहीं से वापस तोड़वा लूँ, ठीक है। मेरा नहीं है ऐसी पर्सनैलिटी, मैं हूँ ये रोहित सिंह है, ठीक है, ये ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे जाके फिर मेरे को फाइनली, मैं ऋषभ के लिए जो सारी चीज़ें थी मैं फील नहीं करता था, जब तुमने सबने इंटरव्यू में देखा था, ये मुझे मैं सबको पता है, जो कंटेस्टेंट है उन सबको पता है कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, तो मैं एक दिन बाद पहुंचा था होटल, ठीक है। तो फिर मुझे सबने बताया कि जो ऋषभ है इधर उधर घूमता रहता है, टीम का नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो मुझे लगा था क्योंकि मैं एक टीम में काम करना चाहता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर ऐसा सीन है और लोग ये हकता है, मुंह खोलते हकता है, ये मेरी लाइन नहीं थी, मुझे सुनने में आया था और मैं इन पर ट्रस्ट करता था। ऋषभ को मैं नहीं जानता था, तो इसलिए वो चीज़ बोली थी मैंने, वो पहले ही दिन में उन्होंने पूछ लिया था माइक वगैरह में,
तो वो सारी चीज़ें बोली थी मैंने। और आकाश थापा वाला भी मैं चलो क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि जो आकाश थापा था, मैंने एक बार भी, लोग रील बना रहे हैं ऐसे, मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि वो अच्छा एंटरटेनर नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि भाई वो तो ऐसा है, वो तो ये है, वो है, फलाना दिखाना, ठीक है। आकाश थापा से मैंने कोई कनेक्ट नहीं करा था। वहाँ पे जितने लोगों को मैं जानता था, आकाश थापा, मतलब आकाश थापा को देखा हुआ था पहले से, ठीक है। आकाश थापा मेरे से अच्छा डांस करता है भाई, ठीक है, मेरे से अच्छा टैलेंटेड है, ठीक है। उसने भी हार्ड वर्क करा, मैंने भी हार्ड वर्क करा है। अगर तुम उसकी पुरानी स्टोरीज डाल रहे हो, इसका मतलब नहीं हमने भी हार्ड वर्क नहीं करा। और आकाश थापा से मेरे को अभी भी कोई हेट नहीं है। वो फर्स्ट इंटरव्यू था, जस्ट हमने बोला था। मेरे को आकाश थापा से कोई हेट नहीं है, उसको भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, आई गेस, ठीक है। उसको भी कोई मतलब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि हमारा नहीं था, इतना कनेक्ट नहीं था। योगेश था जो उसका दोस्त है, उससे मेरा था कनेक्शन, था, चीज़ें थी। बट फिर भी उसके चक्कर में मुझे लोग बोल रहे हैं, मुझे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर ऋषभ से मैं ज़्यादा कनेक्ट इसलिए हो गया था क्योंकि मार्केट टास्क में वो बोलता है, रोहित तू कर ले टास्क, मैं पीछे रह जाता हूँ। तो मुझे वो लगा था, मैंने कहा जिसके बारे में मैं गलत सोचता था वो बंदा मेरे लिए स्टैंड कर रहा है, पर जिसको मैं अपना भाई मानता था वो, उसने वो सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि रोहित ने गाली दी थी, मैं आपसे अकेला खेलूंगा, अकेला खेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई मुंह पे बोला है, तुम्हारी तरह वीडियोज में नहीं बोल रहा हूँ कि अब मेरा आवाज अकेला खेलूंगा, ये खेलूंगा। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल दिया था भाई कि मैं अब इतना गैंग का नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ मेरा सोचूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए जब कोई खड़ा नहीं मेरी गैंग में, तो मैं क्यों खड़ा रहूं मेरी गैंग के साथ। इसे कहते हैं खुले में खेलना और बोल के खेलना, ठीक है। और ऋषभ के जाने पर मुझे गुस्सा भी इसलिए आया था क्योंकि जब टेंट में हमारी फाइट हो रही तब भी ऋषभ मेरे साथ था, सारी चीज़ें मेरे साथ। तो मैंने कहा ये बंदा समझ रहा है मुझे, ठीक है, जिससे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और उसी दिन वो वोट आउट में चले गया, तो ऑफकोर्स मुझे बुरा फील हुआ था। और वो जब तुम लड़ाई देख रहे हो ना, 2 दिन बाद की है। 2 दिन तक चार्ली झूठी बोलता गया है, मेरे साथ नॉर्मल बातें कर रहा है कि यार ऐसा हो गया ऋषभ, ये वो फलाना ठिकाना, ये वो। तो मेरे को लगा यार इतना फेक। और मुझे तो दोस्त बोलता था, ठीक है, तू बोलता तू अभी बोल रहा है, शो की बात भी बोल रहा है, मेरी तरफ से दोस्ती खत्म नहीं हुई थी, तो ये कैसा दोस्त। मेरे को तो आके बताता, मैं कुछ भी करता था, योगेश को पता होता था भाई कि कौन दोस्त है कौन नहीं है, कि किस साथ क्या सीन है क्या नहीं है। तू मेरे को बताता था ना कि ऋषभ को निकालने वाला है, ये सारी चीजें करने वाला है, निकालने के बाद बता देता भाई कि यार मेरे से गलती हो गई या कुछ हो गया, ये हो गया। वीडीज बाद में शूट होती है, उस लड़ाई के बाद भी तो वीडीज में जाके बोलता है अब तो रिया मैम से मुझे बदला लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे हट करा, मन को हट कर ब्रो। तो अब तुम देख लो भाई कौन सही कौन गलत, तुम्हारे ऊपर है। अभी भी तुमको मुझे गाली देनी है, तुमको बोलना ओवर कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, पहले टास्क में अच्छा कर दिया तो इसमें एटीट्यूड आ गया, ये आ गया, वो गया। भाई नहीं, ठीक है। अगर तुम मेरा पहला टास्क देखोगे ना, तब भी मुझे वीडियोस में बोला जा रहा था खुद की तारीफ करो, खुद की तारीफ करो। मैंने बोला था भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ जो खुद की मुड़ के चाटता है, ठीक है। अगर मेरे बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो दूसरों की वीडियोस लगा देना। मैं खुद की तारीफ करके नहीं डिंडोरा पीट सकता कि रोहित वाह तूने क्या कर दिया, ये कर। मैं अपने आप को कभी बोलता ही नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो भाई किस्मत से हुई है वो चीज़ कि भगवान ने, मैं हनुमान जी को याद कर करके जा रहा था, श्री राम जी को याद कर करके जा रहा था। हर बार जाने से पहले बोल रहा था हनुमान जी, सबको पता है वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ता था डेली जब भी टास्क करने जाते थे। तो मैं वही बोलता हूँ, मैंने कहा शायद वो चमत्कार था कि इतना एकदम फिल्मी टाइप का वो पहला वाला एपिसोड दिखा दिया। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मुझे पता था और मैं फाड़ ही देता, नहीं भाई। तो अब छोड़ो, अब बाकी मेरा और मैं किलसा हुआ हूँ क्योंकि अकाउंट भी उड़ चुका है। बाकी कोई बात नहीं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, 1-2 दिन इंस्टाग्राम से दूर हो गए, क्या बोलते हैं टॉक्सिसिटी से दूर हो चुके हैं अब पर ज़्यादा दूर भी नहीं रहना कि अकाउंट चले ही जाए, पर आ जाए तो और अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी लोग थे, प्यार थे। बाकी मेन तो यार मेरी मेमोरीज है यार, उसमें काफ़ी सारा फोटोज़ है, सब कुछ है, तो वो मेरे को लग रहा है कि चलो फिर भी कोई बात नहीं। लोग प्लानिंग करते रहो, सारी चीज़ें करते रहो, दबाते रहो, जितना दबाओगे हम उतना और ऊपर उठेंगे भाई, कोई बात नहीं। थैंक यू गाइज। अगर ये या तो मैं शायद इस व्लॉग का भी ख़त्म कर दूंगा या फिर कल का भी रिएक्शन डाल दूंगा इसमें, अगर अकाउंट नहीं आया तो क्या करूँगा फ्री बैठे बैठे है ना। चलो गाइज सो मच। और जो लोग इतना प्यार करते हैं मुझे भाई, उनको तो बहुत सारा दिल से भर भर के प्यार। और ऋषभ भाई आपको भी भाई गैंग में बहुत मिस करा। मैं भी वो होता था कि यार एक बंदा स्ट्रेंथ में तो है, मतलब ऐसा लगता था मुझे, मैंने कहा एक स्ट्रेंथ का आएगा तो ये होगा, ऋषभ होगा, और दूसरा पार्ट होगा वो मैं कर लूँगा। तो ऐसा सोच रखा था मैंने कि यार भाई हम तो फिनाले पहुँच ही जाएंगे। बट चलो जो ज़िंदगी ने चाहा वो होता, मतलब चीज़ों को ना कोई रोक नहीं सकता। तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं ज़िंदगी में, ठीक है, बहता हुआ पानी कभी नहीं रुकता भाई। जिसको जहाँ पहुँचना है ना, जिसकी मंजिल में, वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। तुम कितना ही रोक लो, कितनी। गाइज वो स्विच ऑफ हो गया था मेरा फ़ोन बोलते बोलते, तो मैं वही बोल रहा था। अब थोड़ा शांत वे में बोलूँगा क्योंकि मैं ये बोल रहा था कि जिसको जहाँ पहुँचना होता है ना, वो वहाँ पहुँच जाता है। कभी भी बहते हुए पानी को तुम रोक नहीं सकते, सबकी एक डेस्टिनी है, वहाँ वो जाएगा। तुम कितना ही रोक लो, कितनी टैक्टिक्स लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, ठीक है। बाकी तुम सबसे यार बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं अभी भी रास्ते में मिला था लोगों से। मतलब जब मेरा अकाउंट बैन हुआ था तो मैं रास्ते में ऐसे टेंशन में खड़ा था कि यार ये क्या करूँ। रास्ते में बाइक रुकवा के मैं पूरा देखने लग गया था, अरे क्या हुआ सब कुछ करके।
तब भी एक बंदा आता कहता है, रोक लेता बाइक को मोड़ के, कहता है भाई मैंने आपको देखा है, आप बहुत अच्छा खेल रहे कर रहे हो। तो मेरा एकदम से वो जो प्रेशर था ना कूल डाउन हुआ। मैंने कहा यार है लोग प्यार करने वाले हैं लोग, अभी ऑनलाइन प्यार नहीं मिल रहा बट ऐसे बाहर लोगों से मिल ही रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सब इतना सपोर्ट करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो बस थैंक यू सो मच। और मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं अभी नंबू। बाकी अब वेट करते हैं अकाउंट आता है नहीं आता, वरना 2-3 दिन बाद मैं अकाउंट बना लूँगा, ठीक है। वैसे अगर अकाउंट होता ना आज मैं लाइव आके जो मारता ना भाई, मज़ा आया था मुझको। से जाके बॉल पे लगता है मगर बॉल निकलती नहीं है। अकाउंट दिखा, ये मेरे ब्याह पे चीजें बोल रहे थे, तेरा भी उड़ गया, तेरा भी उड़ गया। गाइस मार कसम है, जो भी है ना जो अकाउंट उड़वा रहा है उसकी खुंदा क्या भाई मेरे से। अब ये किसका है? अब तुम नहीं, अब तुम समझ जाओ ये कौन कर सकता है। रुको, मेरा गया है, ऋषभ का गया है, मेरे दोस्तों का गया है, और मैंने सुनने में आया है कि ना जीसी में बोला जा रहा है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसकी तरफ स्ट्राइक मारो। देख लो इसका भी गया, अकाउंट चला गया गाइस, सारे अकाउंट्स गए। नहीं मेरा मैंने कुछ डाला ही नहीं था, मैंने उसके साथ का इसके साथ डाला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन क्यों कर रहा है समझो भाई, मतलब इतना कौन गिर सकता है भाई, इतना कौन गिर सकता है भाई, इतना कौन गिर सकता है। और पता है एक आईडी जा रही है ना, तो उसके साथ जितनी नंबर पे आईडी बनी है सब जा रही है। इन्होंने तो ऐसा कुछ गालियां भी नहीं दी है कि गालियां दी है, ये दिए वो दिए, बस तुमको सही रिप्लाई दिया है। जो तुम गलत बोल रहे हो सही बोला इन्होंने, फिर भी मतलब ये चेक करो। मैं बोल रही हूँ मेरा नहीं आएगा वापस। भाई इतनी तुम्हारा दम नहीं है, बोल यार लिखना। अगर तुम आज ही अपलोड कर, मम्मी के दांत देख अपलोड। देखो भाई, अगर तुम में दम नहीं है अपने चीजों का रिप्लाई देने का, लोग तो अगर तुम हेट कमेंट दे रहे हैं तुम उसको सह नहीं सकते, तुम उनको ब्लॉक करवा रहे हो, तुम यार वैसी चीजें करो मत, लिखा था या करो तो उसका सही एक्सप्लेनेशन दो कि लोग तुम्हारी बात समझे, ठीक है। चलो भाई उड़ाते रहो, आईडी उड़ाते रहो भाई, सच में ब्रो क्या बोलना चाहेगा। शो में कुछ कर नहीं सकते हो तो यही कुछ यार ये क्या मतलब है कि अकाउंट उड़ा रहे हो, तो बड़ा फायदा मिल रहा है। सो गाइज आज हो चुका है मंडे, और मेरे भाई इधर आ जा, कहाँ चले गया ये, मतलब मेरे से ज्यादा उदास मेरे दोस्त हो चुके हैं क्योंकि आईडी चली गई, क्योंकि उनकी सारी फोटोज थी, उसमें सब कुछ था। कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोलना चाहता होगा, कैसा लग रहा है तुझे। बहुत मतलब किसी को भी इतना गिरना चाहिए कि आईडीज वगैरह पे हो, बातें चीजें करे। अरे भाई छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, फटी चड्डी पहनता है। तो मतलब यार गाइस क्यों, मतलब यार मैं अगर मेरा अकाउंट आ भी जाएगा ना, मतलब मैं अभी बैठे बैठे से, मतलब कोई भी करा सकता है, 500-600 रुपये लगता है आईडी बैन करवाने में, तो कोई भी करवा सकता है किसी की भी, बट इतना नीचा क्यों गिरना, ये किस चीज की हेट भाई। और उड़ी तो मेरी उड़ती तो मान लो कि हाँ मैंने एक कमेंट में लिख दिया था क्या गाली होती है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया था कि क्या किसी को बोलना, ऑफ कोर्स है ना, मतलब बोलने के लिए तो मैं उसे भी गंदी बोल दूं, ठीक है। तो एक वो बात होती है, वो भी डिलीट कर दिया था, लेकिन मेरी तो उड़ी, मेरे दोस्त की भी उड़ी जो इसका भी दोस्त है, और मतलब हम दोनों की साथ साथ उड़ी, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना, व्हाट द इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। तो गाइस अब क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, जब आईडी आएगी तो दूसरा व्लॉग बना लेंगे अपन, क्या दिक्कत है, व्लॉग पे व्लॉग बनने चाहिए। तो चलो मिलते हैं आप सबसे। बाकी यार लास्ट बार वापस बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब यूट्यूब ही मेरा सहारा है, यहाँ तो सारा कोई भी, यहाँ तो ये क्या फिर से अपलोड आईडी बोल रहा है, यहाँ तो अरे रुक जा, मेरा व्लॉग बंद हो रहा है। यहाँ तो कोई भी कुछ भी बैन वैन करवा देता है, तो यूट्यूब पे सब जुड़े रहो यार, मैं यूट्यूब पे लाइव आया करूँगा, यूट्यूब पे लाइव आने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो बस प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट दिखाते रहो, बाकी ग्रो अप ब्रो, ग्रो अप। चलो बाय बाय गाइस।